साइट प्लानिंग एट कोल्ड रीजन्स। कोल्ड रीजन में साइट प्लानिंग कैसे करते हैं और साइट प्लानिंग करने का क्या फ़ायदा होता है एट कोल्ड रीजन्स। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी कोल्ड रीजन्स हैं, कोल्ड एरियाज हैं, जैसा कि जहाँ पर बर्फबारी होती है, ग्लेशियर्स बड़ी तादाद में होते हैं, तो उस एरिया में, उस जगह पर, उस रीजन पर हमें जो साइट प्लानिंग करनी होती है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना होता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए साइट प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी भी कोल्ड एरिया में, कोल्ड रीजन में साइट प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो ग्लेशियर्स और बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी के बारे में सोचना होता है। तो जो भी बर्फबारी समर के सीजन में पानी की शक्ल में आ जाती है, तो फिर फ्लड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। तो उस वजह से जो कोल्ड रीजन्स हैं, उनमें ऐसे ऐसे डैम्स या ऐसी ऐसी जो है वो वाटर के निकाल का सिस्टम जो है वो बनाया जाता है, जैसा कि जो पानी है, बर्फ से पानी बनता है, तो वो पानी किसी भी समंदर या दरिया की तरफ आसानी से निकल जाए। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर भी कोल्ड रीजन में हम साइट प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें वेंटिलेशन सिस्टम का ख्याल रखना होता है, जैसा कि जो विंड की डायरेक्शन है, तो वो साउथ ईस्ट होना चाहिए। और दोस्तों, उसके अलावा हमें साइट प्लानिंग करते वक्त जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें डिज़ाइन का ख्याल रखना होता है। जैसा कि पैसिव हाउस डिज़ाइंस जो हैं वो सूटेबल होते हैं कोल्ड रीजन्स के लिए। तो कोल्ड रीजन्स में साइट प्लानिंग करते हुए हमें जो बिल्डिंग्स की डिज़ाइन है उसको भी जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है। जैसा कि पैसिव हाउस डिज़ाइंस जो हैं वो अच्छे होते हैं, और वो बहुत समर एज वेल एज विंटर के सीजन में कोल्ड रीजन्स के लिए सुइटेबल हैं। क्योंकि जो पैसिव हाउसेस हैं, पैसिव हाउस बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो डिज़ाइन है वो वेंटिलेशन सिस्टम से भी बेहतर है, और उनकी जो वॉल्स की थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा होती है। वॉल्स की जो थिकनेस है वो रिड्यूस कर रही है कोल्डनेस को। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि साइट प्लानिंग करते वक्त कोल्ड रीजन्स में जो बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस हैं, वो किसी भी स्लोपी एरिया पर नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स के और बर्फबारी के वजह से जो स्लोपी लैंड पर जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं वो इफेक्टेड होते हैं, इम्पैक्ट उनको ज़्यादा होता है ग्लेशियर की वजह से। और जो बर्फबारी होती है उसकी वजह से जो है स्लोपी जो अर्थ है वहाँ पर हमें बिल्डिंग बनाना जो है वो सुइटेबल नहीं है, और वो परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमें ये ख्याल करना होता है कि जो स्लोपी एरिया है वहाँ पर हम जो है वो कोई और चीज़ बना सकते हैं, जैसा कि पार्क है, प्लेग्राउंड है, या ऐसी और कोई चीज़ है जिससे हमें फ़ायदा मिल सके। लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो वहाँ पर बनाना सुइटेबल नहीं है, क्योंकि बर्फबारी है, और समर के सीजन में वहाँ से जो बर्फ है वो पिघल कर पानी की सूरत में वहाँ से जो है वो स्लो होती है, तो उस वजह से जो बिल्डिंग बनाई गई है वो जो बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए जो स्लोपी एरिया है कोल्ड रीजन्स में, वहाँ पर हम स्लोपी एरिया में जो है वो बिल्डिंग नहीं बनाते हैं। खास खास जो भी फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो कि प्लानर इंजीनियर को जो है वो मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग करनी होती है किसी भी कोल्ड रीजन में।